Dear student, myself Mohammed, mathematics teacher of Kurtuba University खान। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक स्टार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कुछ क्लासेस दिए थे, लेकिन इनको मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कोई भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लें, z1 is equal to 1 plus 2 iota, ठीक है, z2 is equal to 3 plus 2 iota। अब इसमें इनकी ऑपरेशन कैसे होगा? हमारे पास टॉपिक है कि ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इनके अंदर हमने एडिशन कैसे होगा, मतलब z1 plus z2 ये एडिशन होगी, z1 minus z2 ये सब्ट्रैक्शन होगी, और z1 z2 मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह से z1 डिवाइडेड बाय z2 ये हमारे पास क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो ये हम क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये कलेक्शन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर में एडिशन हमारे पास में रियल को आपस में ऐड करेंगे और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड करेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस कर चुके थे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी: कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, associative law with respect to addition, associative law with respect to multiplication, और distributive law with respect to multiplication over addition। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास आज हमने ये दो डिस्कस करने हैं कि कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लेंगे। देखें, ये मैंने z1 लिया हुआ। अब z1 मेरे पास क्या है, 1 plus 2 iota। जब मैं इसका कंजुगेट लेता हूं तो कंजुगेट से को हम ऊपर एक बार लगा लेते हैं, तो ये कंजुगेट ऑफ द z1 है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z1 का नाम दिया हुआ है, तो उसका अगर हम कंजुगेट लें तो वो आपके पास क्या होगा, z1 बार। तो वो यहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास 1 minus 2 iota आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब कंजुगेट की भी प्रॉपर्टीज हैं, कंजुगेट नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास z1 plus z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट, ठीक हो गया। इसी तरह से z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट is equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate। तो ये भी आपके पास सेम प्रॉपर्टीज है। देखें, अब यहाँ पर एडिशन, तो आप जानते हैं कि एडिशन हमने किस तरह से, हमने ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन पढ़ी है। तो ये इसमें आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे z1 z2, ये इसको आप ऐड करेंगे, ये आप कर सकते हैं z1 2, ये एडिशन होगी। फिर इसका इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके रिजल्ट में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आएगा, रियल इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे इसके रिजल्ट में। तो एक उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर गिनाएंगे, उसका कंजुगेट कैसे लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को चेंज कर देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर किया z1 का कंजुगेट लिया था, तो ये प्लस था वहां पे, तो हमने माइनस कर दिया, तो वो कंजुगेट में आ जाता है। अब z1 कंजुगेट लें, इसका ही कंजुगेट लें, तो और z2 का कंजुगेट लें, तो उनको आपस में प्लस करें, तो ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है कि दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा, फिर उसका कंजुगेट लेंगे, z1 का कंजुगेट लें, z2 का कंजुगेट लें, फिर मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट आपस में क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब डिवीजन में भी ऐसा है कि z1 z2 को डिवाइड कर लो, फिर उसका कंजुगेट लें, तो ये इक्वल आएगा z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट, ठीक है जी। तो मैं इसमें से ये क्वेश्चन आपको कर देता हूं प्रैक्टिस के तौर पर कि ये किस तरह से होगा, ताकि आप इसमें दूसरे क्वेश्चन भी कर सकें।
अब Z1 कंजुगेट, Z1 हमारे पास था 1 + 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमने लिया Z - 2 आयोटा। Z2 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, तो Z2 कंजुगेट हमारे पास होगा 3 - 2 आयोटा। अब हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z लेफ्ट हैंड साइड है Z1 + Z2 होल कंजुगेट, यही है। तो Z1 + Z2 कर लेते हैं। Z1 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा और Z2 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। अब रियल को आपस में ऐड करेंगे, ये 4, ये 2 + 2 + 4 आयोटा। अब ये मेरे पास आ रहा है Z1 + Z2, मैंने इसका कंजुगेट लेना है Z1 + Z2 होल कंजुगेट, जब मैं लूंगा तो ये 1 - 4 आयोटा है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब मैं करता हूं तो वो हमारे पास है Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट क्या है हमारे पास प्लस Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट की वैल्यू ये पड़ी है आपके पास 1 - 2 आयोटा, प्लस Z2 कंजुगेट की वैल्यू ये पड़ी है 1 - 3 - 2 आयोटा। अब इसको प्लस करें तो ये +4 और माइनस का 4 आयोटा। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें इक्वेशन 1 से देखें 4 - 4 आयोटा, और इक्वेशन 2 को देखें 4 - 4 आयोटा। तो ये आपस में लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। आप यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, Z1 + Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज हैं कि Z1 कंजुगेट हम किस तरह से लेंगे, ये Z1 + Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। और ये एडिशंस की कंजुगेट में प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशंस की, और ये आपके पास क्या आ गई है, डिवीजन में आपके पास कंजुगेट की प्रॉपर्टीज आ गई। अब मॉडुलस क्या है, अब मॉडुलस हमारे पास, अब मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सॉरी, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस की जो नोटेशन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह से ये हमारे पास Z1 = 1 + 2 आयोटा था, इसका मॉडुलस Z1 मॉडुलस, ये इसकी नोटेशन होगी। अब यहाँ पे भी 1 + 2 आयोटा का आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। अब क्या है, रियल पार्ट्स का आप स्क्वायर लेंगे, रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास क्या है, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट, ये 1 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 मॉडुलस आ गया। इसी तरह से Z2 मॉडुलस, तो Z2 मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 9 + 4 स्क्वायर रूट, ये आपके पास 13 स्क्वायर रूट, आपके पास क्या आ गया, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉडुलस आ गया। तो इसके अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें, इसमें भी मॉडुलस की भी आपके पास ये एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में प्रॉपर्टीज है। तो एडिशन में Z1 + Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। अब Z1 मल्टीप्लिकेशन में Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस आ गया, और डिवीजन में Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस। ये आपके पास तीन प्रॉपर्टीज जो हमने कंजुगेट में किए थे, वही तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास मॉडुलस में भी आ गए हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं, कि हमने क्या करना है, पहले Z1 Z2 को ऐड करना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। और यहाँ पर क्या है कि Z1 का मॉडुलस फिर प्लस Z2 का मॉडुलस लिखकर फिर उनको ऐड करना है, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आएगी, ये आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से मैंने कंजुगेट में एक क्वेश्चन किया है कि पहले हमने क्या किया था, प्लस करके होल कंजुगेट लिया, फिर राइट साइड में कंजुगेट के रिजल्ट को प्लस किया है, तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई है। तो मॉडुलस में भी ऐसे ही होगा, इसमें प्रैक्टिस कर लें, आप चेक कर लें, अगर हो सकता है तो ठीक, वरना इसको हम डिस्कस कर लेंगे। और ये इसके Z1 ले लें, Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा, इस पे चेक करें।
उम्मीद है आपसे हो जाएगा। और मैंने आपको एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं Z1 Z2, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही जो आपके पास एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी को ही यूज करके आप इसी प्रॉपर्टीज पे काम कर सकते हैं। अब आपके पास है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट कैसे लेंगे, इसकी नोटेशन है आपके पास, आर्गुमेंट ऑफ Z1। हमने ये Z1 जो आपके पास है 1 + 2 आयोटा, इसका अगर आप आर्गुमेंट लें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये आपके पास होगा टेंजेंट इनवर्स, आपके पास इमेजिनरी नंबर के 2 / 1, ये आपके पास आर्गुमेंट आ गया। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा, तो उसका हमारे पास आर्गुमेंट क्या आएगा, इसका आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b/a, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर b की वैल्यू जो b है आपके पास वो इमेजिनरी नंबर है जो आयोटा के साथ होता है, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू रियल नंबर होता है जो कि 1 है, ये 1 आ गया है। तो टेंजेंट इनवर्स 2/1, इसको कैलकुलेटर में देखें और रिजल्ट इसका लिखें। तो इसी तरह से आपके पास मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं और उसका आर्गुमेंट निकालता हूं, मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, उनके कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे। अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करें। ठीक है जी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ z, अब यहाँ पे भी आपके पास आर्गुमेंट आ जाएगा किसका, इस सारे का 1 + आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखें, आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 जब मल्टीप्लिकेशन में हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उनका आर्गुमेंट हम कैसे लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 और आर्गुमेंट ऑफ Z1 / Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सॉरी डिवीजन में हो तो उनका हम आर्गुमेंट कैसे लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन में है उनका आर्गुमेंट लेंगे तो बीच में साइन एडिशन का आएगा, प्लस का साइन आएगा, और जब हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम आर्गुमेंट लेंगे तो हमारे पास बीच में साइन क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का आएगा। तो यहाँ पर भी हम इन ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है और ये आपके पास 1 + 2 आयोटा डिवीजन की फॉर्म में है, तो हम इसी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 + आयोटा ये मल्टीप्लिकेशन में है प्लस इसका आर्गुमेंट अलग से लें 2 + 3 आयोटा, अब इसका आर्गुमेंट अलग से ये डिवीजन में है तो माइनस आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब आर्गुमेंट किस तरह से लेते हैं, आपके पास मैंने बताया है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आपके पास 1, रियल नंबर 1 प्लस फिर टेंजेंट इनवर्स ये 3/2, फिर टेंजेंट सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का आएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/1। अब 1 / 1 1 के इक्वल ही होता है और ये मेरा ख्याल में आता है π/4। ठीक है जी, 2 प्लस ये इसका कैलकुलेटर से निकालें, रिजल्ट लिखें, फिर माइनस इसका भी रिजल्ट कैलकुलेटर से लिखें, तो इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमने आर्गुमेंट को ही डिस्कस कर दिया। अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टी कैसे होगी, देखिए यहाँ पर मॉडुलस हमने लेना है z क्या है, होल मॉडुलस आ जाएगा 1 + आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा और आपके पास 1 + 2 आयोटा।
इसका मॉडुलस मैंने लेना है, तो जो ऊपर पड़े हैं इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका अलग से मॉडुलस लें, इसका अलग से मॉडुलस लें और इसका अलग से मॉडुलस लेंगे। तो ये आपके पास मॉडुलस क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट्स होते हैं और स्क्वायर रूट होता है। फिर आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये आपके पास 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है 13, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है रूट 5। तो इसको कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करें, रिजल्ट दे दें, तो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से फॉर्म आ जाए, ये हमने फॉर्म पढ़े थे उसमें जब हमने क्वेश्चन को ये डिस्कस किया था कि सेपरेबल रियल एंड इमेजिनरी नंबर, या हमने लिखा था कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो हमने ये क्वेश्चन उसमें पढ़ा था a प्लस b आयोटा की फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम रिजल्ट देते हैं। तो अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रही हो, तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, तो उसमें हम इस आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे लेते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पे मॉडुलस भी ले लूं, ये कॉन्जुगेट मॉडुलस एक साथ हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएगी, इस तरह से भी ये दोनों एक साथ भी आ सकता है। तो इन पे प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, देखने एक्सरसाइज आपके पास ही है, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई जिस जहाँ पे मसला हो तो डिस्कस आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।